तो हम लोग भीष्म स्तुति की चर्चा करने वाले हैं इस कोर्स में, जो कि पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक है, मतलब 11 श्लोक है। उसमें से भी 10 श्लोक स्तुतियाँ हैं। जो पहला श्लोक है वो एक प्रियम्बल है, एक फाउंडेशन है पूरी स्तुति का। मगर लेट मी टेल यू, मगर ये जो स्तुति है 32 श्लोक से है। मगर ये स्तुति श्री भीष्मवाचा इति मतिरुपकल्पिता अभितृष्णा भगवती, यहाँ से शुरू हो रही है। अब ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भीष्म पितामह कौन थे, तब आपको समझ आएगा स्तुति क्या है, कौन कर रहा है, तब इस स्तुति की वैल्यू समझ आएगी। सबसे पहले तो भीष्म पितामह एक भक्त हैं, और भक्त के साथ साथ एक टीचर भी है। टीचर मतलब महाजन। तो महाजन ऐसे भागवतम में लिखा है 12 महाजन है। शंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्मार्य, बलिर, बलि महाराज, वैयासिकी, सुखदेव गोस्वामी, वयम मतलब यमराज। 12 महाजन है। उनमें से भीष्म पितामह एक महाजन है। महाजन मतलब टीचर, जो कि भक्ति के सिद्धांतों में पारंगत हैं, जो कि भक्ति सिखाते हैं, सिर्फ भक्ति करते नहीं। इसलिए भीष्म पितामह की स्तुति बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि और भी स्तुतियाँ गोपियों की भी है, कुंती मनाने की भी है, बट वो टीचर्स नहीं है, महान भक्त है। बट भीष्म पितामह की स्तुति में कई शिक्षाएं भी हैं जिससे हम लोग सीख सकते हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए मैंने भीष्म स्तुति चुनी है। ओके, अब भीष्म पितामह कौन थे? वेल, भीष्म पितामह आपने तो इंडिया में तो सबको पता ही है कौन है, बट स्टिल जो नहीं पता मैं बता देता हूँ। भीष्म पितामह के 8 नाम है। 8 नाम है भीष्म पितामह के, भीष्म नाम छोड़कर। तो 8 नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भीष्म पितामह का जो ओरिजिनल नाम था वो था देवव्रत, जो उनकी माँ ने रखा था, माँ गंगा ने देवव्रत नाम था। और फिर उसके बाद उनका नाम गंगा पुत्र भी हुआ, गंगा जी के पुत्र थे। और फिर उनका नाम शांतवा भी हुआ, क्योंकि शांतनु के पुत्र थे। और फिर उनका नाम पढ़ा और फिर उनका नाम एक है गौरांग। महाप्रभु का नाम है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्शन फेयर कॉम्प्लेक्शन थी, मतलब गौरांग रूप था, मतलब वाइटिश कॉम्प्लेक्शन थी। और श्वेतवराह, और उनकी ड्रेस, उनके घोड़े, उनके वेपन सब वाइट थे। इसलिए आप देख रहे होंगे उनके सारा ड्रेस सबको, फ्लैग भी वाइट था, श्वेतवराह। सो कितने नाम हो गए? देवव्रत, गंगापुत्र, शांतवा, गौरांग, श्वेतवरा, 5 नाम, 5 ही हो गए। और फिर उसके बाद अष्टवसु, छठा अष्टवसु, क्योंकि वो वसुओं में 8वें वसु थे, प्रभास नाम के, जिनको शाप मिला था, मैं बताऊंगा। और फिर वो भीष्म पितामह बने। और फिर उसके बाद भरतवंशी, क्योंकि भरत कुल में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद पितामह, जो कि पांडव कौरव कहते थे पितामह, और भीष्म तो नाम है ही। सो भीष्म नाम कैसे पड़ा? वेल, वो मैं अभी बताऊंगा भीष्म नाम कैसे पड़ा। बट वो थे कौन? एक्चुअली वो 8 वसु थे पिछले जन्म में। 8 वसु मतलब धर्म के पुत्र हैं 8 वसु। वो एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए और अपनी पत्नियों के साथ गए, तो उनकी पत्नियों का मन कामधेनु गाय पे आ गया, तो उन्होंने कहा चोरी कर लेते हैं। तो जो प्रभास था 8वां वसु, उसने कहा ठीक है, मैं प्लान बनाता हूँ चोरी करने का। सब उसके साथ हो गए, चोरी करके जा रहे थे। वशिष्ठ मुनि को पता लग गया। वशिष्ठ मुनि ने आके शाप दे दिया कि तुम सब मृत्युलोक में मनुष्य बन जाओ। जब उन्होंने गिड़गिड़ाए ऑब्वियसली कि हमें माफ़ कर दीजिए, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 1 साल तक बस मनुष्य शरीर में रहोगे और फिर वापस अपने वसु अपने वापस स्वर्ग लोक में दोबारा से वसु बन जाओगे। मगर जो प्रभास है, जिसने सारा षड्यंत्र रचा है, मेन बंदा था, ये वापस नहीं जाएगा, ये वहीं रहेगा। तो उसने फिर गिड़गिड़ाया कुछ करिए। तो उन्होंने कहा मगर तुम्हारी बहुत लंबी उम्र होगी, तुम पिता के आज्ञाकारी होगे, और तुम में सारे दैवी गुण होंगे, बहुत विद्वान होंगे। तो शांतनु जो थे, ये तो चलो शाप मिल गया, तो अभी पैदा हुए एक एक करके। मगर कहाँ पैदा हुए? तो शांतनु राजा थे। शांतनु राजा एक बार घूम रहे थे अपने, मतलब ऐसे ही घूम रहे थे, हंटिंग करने गए थे। तो गंगा नदी के पास पहुँचे, और वहाँ पे उन्हें गंगा जी दिखाई दी।
और गंगा जी से उनका विवाह हुआ, क्योंकि शांतनु खुद समुद्र के अवतार हैं और गंगा जी समुद्र में ही जाके मिलती हैं। उनका विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो गंगा ने एक शर्त पे किया कि आप जब पुत्र होंगे तो उनके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक एक पुत्र हुआ और सातों पुत्र गंगा जी ले जाके उन्होंने डुबा दिया गंगा जी में। शांतनु से ये टॉलरेट नहीं हुआ। 8वें पुत्र जब वो ले जा रही थी, शांतनु ने रोक दिया। तब गंगा ने बताया कि देखिए इन ऐसे शाप मिला था, उनको तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो क्योंकि 9 महीने तो घर में रहे, 1 साल की अवधि थी, और फिर 2-3 महीने रख के उसने डुबा दिया बच्चों को। मगर ये जो आखिरी वसु 8वां प्रभास, ये यहाँ संसार में रहेगा और इसकी बहुत लंबी उम्र होगी, और ये जो कौरव पांडव कुल, इसको आपके कुल को आगे यशस्वी बनाएगा। मगर अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ क्योंकि इसको अच्छी ट्रेनिंग देनी है। तो गंगा जी वहाँ से चले गई, शांतनु खड़े रह गए। उन्होंने कहा ट्रेनिंग करके वापस कर दूंगी इसको। तो ट्रेनिंग करने के लिए स्वर्ग ले गए गंगा जी, और स्वर्ग में उनके महान गुरु हुए बृहस्पति, शुक्राचार्य जिनसे पॉलिटिकल साइंस सीखी, मार्कंडे ऋषि जिनसे विद्याएं सीखी, सनत कुमार, 4 कुमार जिनसे उन्होंने योगिक शक्तियाँ सीखी, और फिर उसके बाद परशुराम जिनसे उन्होंने अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सीखी, और इंद्र स्वयं उनके गुरु हुए। तो इतने महान गुरु हुए उनके। और फिर जब बड़े हो गए तो वो वापस उन्होंने शांतनु को गंगा जी ने वापस दे दिया। मगर प्रॉब्लम ये हुई कि शांतनु जब वापस तो आ गए, मगर बीच में क्या हुआ, उनके आने से पहले शांतनु एक बार जंगल में जा रहे थे तो उनको एक लड़की दिखाई दी, सत्यवती, बहुत सुंदर, एक मछुआरे की, एक मछली पकड़ने वाले की लड़की। तो उनका मन उस पर आ गया, सत्यवती पे। तो सत्यवती सुंदर थी। कैसे सुंदर थी? जो पराशर मुनि के आशीर्वाद से सुंदर बन गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही पराशर मुनि सत्यवती बोट पे बैठी थी। पराशर मुनि ने कहा मुझे पार करा दो बोट। सत्यवती ने कहा ठीक है, बोट चलाने। तो उन्होंने कहा, तो जब बैठी तो पराशर मुनि जब नदी के बीच में गए तो उन्होंने कहा सत्यवती टाइम आ गया है महान पुरुष के जन्म लेने का। तो पराशर मुनि सत्यवती के मिलन से, दृष्टिपात से व्यासदेव प्रकट हुए। तो सत्यवती ने कहा कि मैं तो कुमारी कैसे रहूँगी, ये तो बच्चा जब होगा तो कुमारी कैसे रहूँगी। पराशर मुनि ने कहा कोई कुमारी रहोगी, मैं दृष्टि से कर दूंगा, मगर मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारे शरीर से बहुत सुगंध आएगी और तुम बहुत सुंदर बन जाओगी। उसी के बाद शांतनु आ गए वहाँ, उन्होंने देखा बहुत सुंदर, उन्होंने कहा शादी करूँगा। मगर उसके पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो इसका बच्चा राजा बनेगा, मगर वो हो नहीं सकता क्योंकि भीष्म पहले ही है आपका पुत्र, और वो बड़ा पुत्र है तो वो राजा के योग्य है, तो इसलिए मैं शादी नहीं कराऊंगा अपनी बेटी की। तब भीष्म पितामह ने, शांतनु दुखी हो गए। भीष्म पितामह ने पूछा अपने पिताजी से कि आप दुखी क्यों हैं। तब भीष्म पितामह ने, शांतनु ने कहा ये बात है। भीष्म पितामह ने शपथ ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। बहुत बड़ी शपथ थी, क्षत्रिय क्या रही आजीवन ब्रह्मचारी रहना, राजमहल में सारे ऐश्वर्य से घिरे हुए, बहुत मुश्किल है। तो देवताओं ने वर्षा की, वो भीष्म उनका व्रत था, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। और फिर उसके बाद एक और उन्होंने व्रत लिया। उसके बाद ये व्रत लेने के बाद सारी प्रजा ने विरोध कर दिया कि कैसा व्रत है। उनको पता था भीष्म पितामह तो योग्य हैं राज्य के लिए। उन्होंने कहा भाई सत्यवती का जो पुत्र होगा, हमें क्या पता कि ये राज्य के योग्य नहीं होगा पता नहीं क्या है ये, और वैसे भी इसकी जाति तो कुछ है भी नहीं, इसकी तो ब्लड लाइन ही खराब है। तो विरोध हुआ, सबने विरोध किया। तब भीष्म पितामह ने एक और भीष्म व्रत लिया, मैं एक और व्रत लेता हूँ कि जो भी इस राजगद्दी पे बैठेगा मैं उसकी सहायता कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं शपथ लेता हूँ कि कौरव कुल और पांडव कुल की यश कभी भी कम नहीं होगा। मैं मृत्यु पर्यंत तक हमेशा कौरव कुल की रक्षा करता रहूँगा। ये दूसरी शपथ थी, इसलिए भीष्म पितामह कभी छोड़ नहीं पाए इन लोगों को। और भीष्म पितामह को पता था ये धृतराष्ट्र और ये सब अधर्मी है, थोड़े मतलब अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी थे, पर छोड़ नहीं पाए क्योंकि इन्होंने भीष्म व्रत ले रखा था, तो उनका नाम भीष्म पड़ा। और फिर उसके बाद हमें पता है उनका युद्ध परशुराम से हुआ। परशुराम जी को हराया उन्होंने। अंबिका उन्होंने अपहरण किया। अम्बा ने शपथ ली कि मैं भीष्म पितामह को मरवाऊंगी। अगले जन्म में शिखंडी के रूप में प्रकट हुई और फिर भीष्म पितामह के वध का कारण बनी। तो ये भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह का उस टाइम महाभारत के वक्त 800 साल उम्र थी,
और फिर भी वो ऐसे योद्धा थे जिनको अर्जुन तक नहीं हरा सकता था, इतनी शक्ति थी, इतने बुद्धिमान, इतने शक्तिशाली, सारे दैवी गुण संपन्न। और आज भीष्म पितामह ये भगवान की स्तुति हमें बता रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो किससे सुनेंगे? सारे शास्त्रों का निष्कर्ष, सारे जीवन का निष्कर्ष ये है, रतिरस्तु में, भगवान कृष्ण में मेरी रति हो। इसलिए भीष्म पितामह का हर शब्द स्तुति में बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन स्तुति को पढ़ेंगे, इन शब्दों पर ध्यान देंगे और भीष्म पितामह के अंदर जो भावना है भगवान के लिए वो हृदयंगम करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भक्ति कैसे करनी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।